विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई बिहार संसदीय दल की बैठक में अधिकतर सदस्यों की राय थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बैठक में सदस्यों का कहना था कि लॉकडाउन और बाढ़ से नीतीश कुमार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसके साथ पार्टी ने 143 सीट पर अपने उम्मीदवार जल्द से जल्द तय करने का भी फैसला किया है। बैठक में पारित प्रस्ताव के मुताबिक पार्टी 143 सीट पर प्रत्याशियों की सूची तैयार कर जल्द से जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज देगी। बिहार में गठबंधन के बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी बिहार संसदीय बोर्ड ने चिराग पासवान को सौंप दिया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने के बाद लोजपा और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ गई है। लोजपा को लगता है कि मांझी के आने से गठबंधन में उनके हिस्से में आने वाली सीट की संख्या कम हो सकती है। लोजपा के एक नेता के मुताबिक बिहार संसदीय दल की बैठक में चिराग पासवान ने मांझी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की हिदायत दी है। लोजपा जिन 143 सीट पर अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रही है, यह सभी सीट जिन पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लोजपा इस वक्त एनडीए से अलग होने का जोखिम नहीं उठाएगी। वह चुनाव में अधिक सीट हासिल करने के लिए दबाव बना रही है, क्योंकि लोजपा लगातार यह संकेत दे रही है कि वह भाजपा के खिलाफ नहीं है। चुनाव में लोजपा का जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना लोजपा के साथ भाजपा के लिए भी फायदेमंद है। लोजपा की वजह से जेडीयू 1 दर्जन सीट भी हार जाती है तो बिहार एनडीए में भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी। भाजपा के मुकाबले जेडीयू की सीट कम रहती है तो लोजपा के जरिए भाजपा मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकती है, पर अभी काफ़ी दांव-पेच बाकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से उठापटक हो रही है बिहार की राजनीति में, उससे साफ झलकता है कि इस बार की जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। अब तक ये देखा जा रहा था कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई बिहार में देखने को मिलेगी, लेकिन ये अब लड़ाई जो है नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान हो गया है। आपको बता दें कि जेडीयू और एलजेपी की जो तल्खी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर तो रहे ही हैं, साथ ही साथ अब धीरे धीरे सीट शेयरिंग को लेकर के भी बातें गड़बड़ाती नजर आ रही है और अब तो चिराग पासवान ने 143 सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आखिर एनडीए बिखर जाएगा या फिर संभाल पाएगी एनडीए अपने आप को, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के आज वर्चुअल रैली के जरिए उन्होंने लोगों को रिझाने की कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार वर्चुअल रैली की डिसलाइकिंग के वजह से कुछ असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति का दिशा किस ओर जाएगी। फिलहाल ये तो एक सवाल ही है, देखना ये है कि क्या होता है।